हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स स्पेक्ट्रम। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम एक नया लेक्चर लेके आए हैं क्वालिटी फैक्टर एंड बैंडविड्थ किसमें एलसीआर सर्किट में। तो हमने एलसीआर सीरीज सर्किट देख लिया जिसका हमने रेजोनेंट कंडीशन देख लिया। उसमें हम क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ जो होता है वो क्या होता है इस पर भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पेशली क्वालिटी फैक्टर ऑफ एलसीआर सीरीज सर्किट से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका न्यूमेरिकल होता है, फार्मूला पूछा जाता है, किस पे डिपेंड करता है, डिपेंडेंसी पूछा जाता है। तो ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है एलसीआर सीरीज सर्किट के लिए। या फिर अल्टरनेटिंग करंट के से अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिकली हम इस लेक्चर में बेसिकली देखेंगे क्या क्वालिटी फैक्टर बैंडविड्थ। ठीक है, तो अगर आपको चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने थोड़ा रिकैप देखते हैं। जो अल्टरनेटिंग करंट ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया, बस एक टॉपिक और बचा हमारा ट्रांसफार्मर और एलसी ऑसिलेटर। ठीक है, जिससे सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा ट्रांसफार्मर। तो हमने क्या देख लिया, एसी वर्सेस डीसी देख लिया। ठीक है, हमने आरएमएस, एवरेज वोल्टेज, करंट निकालना कैलकुलेट करना देख लिया है। उसके बाद हमने कैलकुलेट क्या किया उसके बाद हम ओनली रजिस्टिव देखे, ओनली इंडक्टिव देखे, ओनली कैपेसिटिव देखे, आरसी देखा हमने, आरएल देखा, फिर एलसीआर सीरीज सर्किट देखा। एलसीआर सीरीज सर्किट का फर्स्ट केस देखा रेजोनेंस वाला। फिर अब हम क्या देख रहे हैं, क्वालिटी फैक्टर, बैंडविड्थ, रेजोनेंस कंडीशन, अलग अलग चीज़ें देख ली, प्रॉपर्टीज़ देख लिया है। ये सारी चीज़ें हमारा ऑलमोस्ट अल्टरनेटिंग करंट जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बताना। पहला हम देखेंगे व्हाट इज़ क्वालिटी फैक्टर। अब देखिए, कहीं कहीं बोला जाएगा क्यू फैक्टर क्या होता है। ठीक है, जैसे हमारा ये है व्हाट इज़ क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर मीन्स क्या होता है, व्हाट इज़ क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट मेजर द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंट ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट। हमने लास्ट सेक्शन में देखा था शार्पनेस कैसे निकलता है, शार्पनेस का ग्राफ भी ड्रॉ करके देखा था कि रेजिस्टेंस जितना कम होगा हमको जो ग्राफ मिलेगा वो उतना ज़्यादा शार्प होगा। अगर रेजिस्टेंस अधिक होगा तो शार्पनेस नहीं होगा। जो ऐसे ग्राफ था, ऐसे ऐसे ग्राफ था, शार्पनेस बढ़ रहा था, घट रहा, ये बढ़ रहा था, घट रहा था, जो भी करंट में रिलेशन सामने देखा था ना लास्ट लेक्चर में। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, ताकि अगर आप वो देख रहेंगे तो ये चीज़ें और अच्छे से आपको समझ में आएगी, ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बताना क्या चाह रहे हैं, क्वालिटी फैक्टर। Quality factor is a physical quantity that measure the sharpness of the resonance of the सीरीज एलसीआर सर्किट। मीन्स क्वालिटी फैक्टर या फिर क्यू फैक्टर जो होता है वो एक फिजिकल क्वांटिटी, वो क्या मेज़र करेगा कि शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट, कि जो रेजोनेंस का जो शार्पनेस है वो कितना ज़्यादा है, कितना अच्छा है। ठीक है, meaning you tell us how selective the current is for particular frequency। मीन्स उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे करंट कितना ज़्यादा है, कितना कम है, क्या है, कैसे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, हाउ शार्प और नैरो द रेजोनेंस पीक इन द करंट फ्रिक्वेंसी ग्राफ। जो करंट फ्रिक्वेंसी ग्राफ था, जो ये ग्राफ था, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी था, यहाँ पे हमारा करंट था, ये जो ग्राफ था करंट फ्रिक्वेंसी का जो ग्राफ था वो कितना शार्प है, ये शार्प है कि नैरो है कि ब्रॉड है, क्या है, वो सारी क्वालिटी बताता है करंट फ्रिक्वेंसी ग्राफ का। पर्टिकुलर चीज़ें बताता है, पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ बताता है, क्या, क्यू वैल्यू, क्यू फैक्टर। ठीक है, आपसे कभी कभी डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द क्यू वैल्यू फॉर दिस सर्किट। तो आपको क्यू वैल्यू का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्यू वैल्यू पूछता कैसे है, क्वालिटी क्या होती है क्यू वैल्यू का। ठीक है, हाई क्यू फैक्टर, अगर क्वालिटी फैक्टर आपका हाई है मतलब मैक्सिमम है, ज़्यादा है, तो शार्प रेजोनेंस होगा। जो रेजोनेंस का जो ग्राफ है वो क्या होना चाहिए, शार्प होगा। इन दैट केस नैरो बैंडविड्थ, हाई सेलेक्टिविटी। फर्स्ट थिंग क्या, क्योंकि हाई होना चाहिए, शार्प आपका रेजोनेंस होगा। ठीक है, सेलेक्टिविटी हाई होगा, बैंडविड्थ क्या होगा, नैरो होगा। अगर क्यू वैल्यू कम है तो ब्रॉड रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस क्या होगा, ब्रॉड में होगा, और बैंडविड्थ क्या होगी, लार्ज होगी, पूरा सेलेक्टिविटी होगा। तो क्वालिटी फैक्टर ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट इज मेजर द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तो हमको क्या मेज़र करता है क्वालिटी फैक्टर, कि कितना ज़्यादा हमारा शार्प है रेजोनेंट कंडीशन पे। तो अगर हाई होगा तो रेजोनेंट कंडीशन शार्प होगा, अगर लो होगा तो वो ब्रॉड हो जाएगा, हमारा रेजोनेंस का जो ग्राफ बना रहे थे हमने वो। ओके, अब हम डिफाइन करेंगे क्वालिटी फैक्टर क्या होता है।
फिर आफ्टर दैट हम डिफाइन करेंगे क्वालिटी फैक्टर का जो फार्मूला आ रहा था, उस फार्मूला को हम कैसे लिखते हैं, और वो क्वालिटी फैक्टर का यूनिट क्या होगा वो भी हम देखेंगे। क्या वो यूनिट कुछ होता है या फिर यूनिट लेस होता है, कैसे होता है, क्या होता है, वो हम देखेंगे आगे। द क्वालिटी फैक्टर ऑफ ए सीरीज LCR सर्किट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी टू द सर्किट टू इट्स बैंडविड्थ। किसका रेशियो होता है? रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। मीन्स रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी इज नॉट दिस, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी इज दिस। ठीक है, ये हमारा रेजोनेंट एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। तो मीन्स इसका रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, मतलब हमारा रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ होता है। ठीक है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी एफ नॉट क्या होता है? रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, बैंडविड्थ होगा F2 माइनस F1। अब बैंडविड्थ क्या होता है, घबराइए मत, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। बस आपको मैंने फॉर्मूला दे दिया है कि फॉर्मूला ये होता है। अब हम एक एक टर्म्स को प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि क्वालिटी फैक्टर में रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी क्या होता है, बैंडविड्थ क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर का यूनिट क्या होता है। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर इंडिकेट हाउ शार्प द रेजोनेंस ऑफ a series LCR सर्किट इज। इतनी बार बता दिया कि क्वालिटी फैक्टर हमको क्या डिफाइन करके देगा कि सीरीज LCR सर्किट जो रेजोनेंस का जो ग्राफ है वो कितना ज़्यादा शार्प होगा। कौन बताएगा? क्वालिटी फैक्टर हमको अच्छे से बताएगा। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर का ये हो गया। फॉर सीरीज LCR सर्किट द क्वालिटी फैक्टर इज गिवन बाय Q इज इक्वल टू ओमेगा नॉट L बाई आर होता है। ओमेगा नॉट है रेजोनेंट एंगुलर फ्रिक्वेंसी, L क्या है इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, R क्या रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये हमारा क्वालिटी फैक्टर Q इज इक्वल टू ओमेगा नॉट L बाई आर। तो फिर आप बोलेंगे जो पीछे आया था ओमेगा Q इज इक्वल टू F नॉट अपॉन बैंडविड्थ था, तो वो क्या था? दोनों फार्मूला सेम ही है, लेकिन जब हमको न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, फार्मूला वो आपको जब न्यूमेरिकल वैल्यू में L दिया रहेगा, R दिया रहेगा, उन दैट केस या फिर LCR सर्किट दिया रहेगा, फॉर दैट केस हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? ये यूज़ करेंगे। इस वजह से हम यूज़ करेंगे ताकि ये हमको कैलकुलेशन में ईजी होगा, हेल्पफुल होगा कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि आपको ग्राफ में बैंडविड्थ नहीं देता, आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या होता है? क्वालिटी फैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंडक्टेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। क्वालिटी फैक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन कैपेसिटेंस। अब देखिए एक और क्वेश्चन आता है कि क्या क्वालिटी फैक्टर, अगर हम एक सर्किट का कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, तो क्या क्वालिटी फैक्टर पे कोई फ़र्क आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आप मुझे बताइए, तो मैं आपको डिस्कस करती हूँ। आप कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि क्वालिटी फैक्टर क्या हमारा कैपेसिटेंस बेस डिपेंड करेगा कि नहीं, अगर हम C की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं कि नहीं, मुझे बताइए। ऑफकोर्स करेगा, क्यों? हम जानते हैं ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट LC, तो हम इसमें पुट कर सकते हैं ना, Q इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख सकते हैं अंडर रूट LC, यहाँ पे ऊपर L है, नीचे R है। ठीक है, तो Q को और हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट LC अपॉन R। तो क्वालिटी फैक्टर हमारा इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस तीनों पे डिपेंड करता है। अगर किसी सर्किट में अगर इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस होना ही चाहिए, उसकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, कम कर रहे हैं, रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, सब पे वो डिपेंड करता है क्वालिटी फैक्टर। तो अगर हम इस फार्मूले को देखें, इस फार्मूले से देखें, तो इसमें तो कहीं कैपेसिटेंस की वैल्यू नहीं दिख रही है, लेकिन इस फार्मूले से भी आ रहा है हमारा वैल्यू, मतलब Q इज इक्वल टू 1 अपॉन R अंडर रूट L बाई C होता है। ये क्या होता है? कैपेसिटेंस। तो हायर द इंडक्टेंस लोअर द रेजिस्टेंस ग्रेटर द क्वालिटी फैक्टर। तो इसलिए तो समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, और इंडक्टेंस की वैल्यू अधिक होना चाहिए। तो हम इससे क्या मतलब हम इससे क्या कैलकुलेट कर पा रहे हैं? देखिए, जो हमारा क्वालिटी फैक्टर है वो क्या है हमारा? 1 अपॉन R अंडर रूट L बाई C, means Q is directly proportional to under root L and Q is inversely proportional to upon R, Q is inversely proportional to under root C। मीन्स अगर हम L की वैल्यू इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारा क्वालिटी फैक्टर बस बढ़ेगा, R और C की वैल्यू हमको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। मीन्स अगर कोई LCR सीरीज सर्किट हम बना रहे हैं, उसमें हमको उस सर्किट का जो रेजोनेंट ग्राफ होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा शार्प होना चाहिए। फॉर दैट केस R और C की वैल्यू हमको जितना हो सके उतना कम लेना पड़ेगा, और इंडक्टेंस जो है उसकी वैल्यू उतना ज़्यादा लेना पड़ेगा। तभी क्या होगा? हमारा सर्किट जो होगा उसकी जो शार्पनेस होगी वो बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो हमने 3 फार्मूला पढ़ा क्वालिटी फैक्टर का। एक पढ़ा Q इज इक्वल टू हमारा क्या है? F नॉट अपॉन बैंडविड्थ, Q इज इक्वल टू हमारा ओमेगा नॉट L बाई C, नेक्स्ट क्या है? Q इज इक्वल टू 1 अपॉन R अंडर रूट L बाई C।
तो अब हम कब कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, हम आपको तीनों फार्मूला इसलिए दे दिए हैं, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस में किसकी वैल्यू दी हुई है, सपोज बस आर एल और सी, यहाँ पे सी नहीं रहेगा, एल और अपन आर। अगर सपोज आपके एग्ज़ाम में बस एल और आर की वैल्यू और रेजोनेंट एंगुलर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू दी तो आप यू यूज़ करेंगे, बैंडविड्थ और फ्रिक्वेंसी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी की दी तो यू यूज़ करेंगे। अगर तीनों की वैल्यू दी है और रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी की वैल्यू नहीं दी है तो आपको अलग से रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ करके क्वालिटी फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, तीनों तरह से फार्मूला आपको मिल गया है, किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया, आप उस हिसाब से क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मैं सोचिए कि बस ये टॉपिक ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैं जिस टॉपिक को बता रही हूँ कि हाँ ये इंपॉर्टेंट, इससे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। फिजिकल मीनिंग ऑफ क्यू फैक्टर, जो क्वालिटी फैक्टर हम यूज़ कर रहे हैं, जिसके बारे में हमने डेफिनेशन पढ़ा, कंडीशन पढ़ा, फार्मूला देखा, उसका क्या फिजिकल मीनिंग है। द क्वालिटी फैक्टर्स give information about the nature and the quality of resonance in the LCR circuit. Larger Q or smaller Q produce sharp resonance. Resonance occur over a narrow range of frequency. कुछ narrow range of frequency पे occur करेगा. Circuit become highly selective and used in turning radio and communication circuit. अगर आपका Q वैल्यू अधिक है तो उसको हम कम्युनिकेशन सर्किट्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर Q वैल्यू स्मॉल है तो ब्रॉड रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस अगर वाइड रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी, जो फ्रिक्वेंसी का जो वाइड रेंज होगा वो होगा। अब फ्रिक्वेंसी वाइड रेंज, नैरो रेंज, जब हम बैंडविड्थ में देखेंगे तब हमको समझ में आएगा व्हाट इज़ द बैंड नैरो रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी, व्हाट इज़ द वाइड रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी। ओके, अभी नेक्स्ट स्लाइड में आएगा ये हमारा। सर्किट हैज़ अ पुअर सेलेक्टिविटी होगा वो बहुत पुअर होगा। हायर द क्यू फैक्टर ग्रेटर इन शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस सर्किट। ठीक है, व्हाट इज़ बैंडविड्थ, जब हम बैंडविड्थ डिस्कस कर रहे हैं तो बैंडविड्थ हम क्लास 11th में भी पढ़े थे, जब नो साउंड के बारे में, साउंड वेव के बारे में पढ़े थे तो वहाँ पे बैंडविड्थ पढ़े थे। आपको अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो हम फिर अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, पढ़े हैं सब कोई। ठीक है, बैंडविड्थ ऑफ सीरीज LCR सर्किट इज डिफाइंड एज, बैंडविड्थ जो होगा उसका डेफिनेशन वही होगा, बस यहाँ पे जो सीरीज LCR सर्किट में है उसका फार्मूला टर्म वो अलग होगा। ये नहीं है कि बैंडविड्थ का डेफिनेशन ही चेंज हम कर देंगे। ठीक है, द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी अराउंड द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी फॉर विच द करंट इन द सर्किट इज रिस्पॉन्सिबल लार्ज, मतलब जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के आसपास का जो रेंज होगा जिसकी वजह से करंट जो होगा सर्किट में वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा, वही हम बोलेंगे बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का डिनोट करते हैं F2 - F1। F1 क्या होता है, लोअर हाफ पावर फ्रिक्वेंसी, F2 क्या है हमारा, अपर हाफ पावर फ्रिक्वेंसी। F2 इज़ मैक्सिमम अपर हाफ है, ये क्या है अपन लोअर हाफ है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, एट फ्रिक्वेंसी F1 एंड F2 द पावर ऑफ द सर्किट बिकम्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, मतलब F1 और F2 पर जो पावर होगा सर्किट का वो हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, मतलब जो मान लीजिए पावर का मैक्सिमम वैल्यू सपोज 4 है तो F1 और F2 पे ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब उसका मैक्सिमम वैल्यू P मैक्स अगर 4 है तो मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो जाएगा F1 और F2 पावर। ओके, बिटवीन F1 एंड F2 द सर्किट इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड टू द अप्लाइड AC सिग्नल, जो AC सिग्नल हम अप्लाई कर रहे हैं तो उस पर क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा हमारा F1 और F2 के बीच में। बैंडविड्थ रिप्रेजेंट द फ्रिक्वेंसी रेंज ओवर विच ए सीरीज LCR सर्किट इफेक्टिवली ऑपरेट, मतलब बैंडविड्थ वो रिप्रेजेंट करता है फ्रिक्वेंसी रेंज ओवर LCR सर्किट। LCR सर्किट का वो फ्रिक्वेंसी रेंज डिपेंड करता है जिसमें हमारा LCR सर्किट जो होता है वो इफेक्टिवली ऑपरेट करेगा। ठीक है, हाफ पावर फ्रिक्वेंसी क्या है, जो F1 F2 हमको बोल रहे हैं, लोअर हाफ पावर हायर हाफ पावर, द फ्रिक्वेंसी F1 and F2 आर कॉल्ड हाफ पावर फ्रिक्वेंसी। एट हाफ पावर फ्रिक्वेंसी F1 F2 द पावर ऑफ द सर्किट बिकम्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, जो मैक्सिमम वैल्यू सपोज आई मैक्स अभी बताया ना, अगर 4 मैक्सिमम है हमारा पावर का मैक्सिमम वैल्यू तो उसका हाफ क्या होगा, 2 उस पॉइंट पे आ जाएगा। द करंट इन दिस सर्किट बिकम्स I इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा इस सर्किट में I मैक्स बाई √2 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, F1 जो है लोअर हाफ पावर फ्रिक्वेंसी, F2 क्या है अपर हाफ पावर फ्रिक्वेंसी। नो मैथमेटिकल डिराइवेशन इज रिक्वायर्ड टू फॉर दिस, आप एग्जाम के लिए सब मैथमेटिकल रिक्वायर्ड नहीं कि F1 को डिराइव करें F2। एट हाफ पावर फ्रिक्वेंसी द सर्किट द करंट इन द LCR सर्किट इज इक्वल टू I मैक्स बाई √2। ये MCQ में क्वेश्चन आया है कि हाफ पावर फ्रिक्वेंसी में करंट क्या होगा,
इन LCR सीरीज सर्किट, तो वो क्या होगा, I max/√2 हो जाता है। तो रिलेशन बिटवीन क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ में क्या रिलेशन होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। F0 रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, F1 लोअर हाफ पावर, F2 अपर हाफ पावर। ये हमने फर्स्ट जब फार्मूला पढ़ा था क्वालिटी फैक्टर का तभी डिस्कस किया था। तो ये हाई फैक्टर क्या होता है, लो फैक्टर क्या होता है। स्मॉल बैंडविड्थ होगा, क्यू फैक्टर अगर हाई होगा तो ये क्या होगा, स्मॉल होगा। अगर क्यू फैक्टर लो होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर क्यू हाई होगा तो ये क्या होगा, लो होगा। अगर ये क्यू लो होगा तो ये क्या होगा, हमारा हाई होगा। ओके, तो क्यू फैक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो बैंडविड्थ ऑफ द सीरीज LCR सर्किट। ओके, ये भी MCQ में पूछा गया है कि क्वालिटी फैक्टर सीरीज बैंडविड्थ से कैसे रिलेटिव होता है, कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर क्यू वैल्यू बढ़ रहा है तो हमारा बैंडविड्थ भी बढ़ेगा या फिर घटेगा, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी बढ़ेगा घटेगा। आपको ये भी कंडीशंस रिलेशन पता होना चाहिए। उसके लिए बेसिकली आपको सबका फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला पता हो तो आप अपने रफ शीट में भी सिनारियो लिख के देख सकते हैं, कि कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि क्या है। ओके, अब बैंडविड्थ जो है वो रेजिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता है। द बैंडविड्थ ऑफ द सीरीज LCR सर्किट डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इफ द रेजिस्टेंस डिक्रीजेज, अगर रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो क्वालिटी फैक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट, तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और बैंडविड्थ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, रेजोनेंस बिकम शार्पर, मीन्स अगर रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज करेगा तो रेजोनेंस क्या होगा, शार्पर होगा। अगर रेजोनेंस शार्पर है तो हमारा क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और क्वालिटी फैक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो बैंडविड्थ है, तो बैंडविड्थ करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा कहाँ है, यहाँ पे हाई पे सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। मीन्स हमको ये पता चलता है स्मॉलर रेजिस्टेंस करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। रेजोनेंस केस क्या होगा, शार्पर होगा। रेजोनेंस क्या होगा, शार्पर होगा। मीन्स अगर रेजिस्टेंस हमारा स्मॉल हो रहा है, इन दैट केस करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्वालिटी फैक्टर मैक्सिमम जाएगा, हमारा रेजोनेंट क्या होगा, शार्पर होगा। और बैंडविड्थ जो है वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा इसके केस के लिए। ठीक है, अगर हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे मैक्सिमम है इस केस में देखिए, तो इसमें क्या होगा, करंट क्या होगा, मिनिमम होगा, क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, मिनिमम होगा। बैंडविड्थ जो है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और रेजोनेंस बिकम ब्रॉडर, ये जो रेजोनेंस का कंडीशन जो ब्रॉड बनेगा, ये चौड़ा बनेगा, शार्प नहीं बनेगा। ठीक है, बैंडविड्थ ऑफ सीरीज LCR सर्किट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। बैंडविड्थ इन्वर्सली नहीं होगा, क्वालिटी फैक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों, क्योंकि क्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो बैंडविड्थ क्या होगा, इन्वर्सली नहीं होगा, प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, ये गलत है, यहाँ पे इन्वर्सली नहीं होगा, प्रोपोर्शनल होगा। क्यों, देखिए क्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, क्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बैंडविड्थ है, तो रेजिस्टेंस और बैंडविड्थ क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और यहाँ कंडीशन से भी दिख रहा है, रेजिस्टेंस जब डिक्रीज करा है तो बैंडविड्थ भी डिक्रीज करा है, अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज करें तो बैंडविड्थ भी क्या कर रहा है, हमारा इंक्रीज करेगा। तो इसलिए बैंडविड्थ क्या होगा, हमारा प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कि मतलब बैंडविड्थ बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या करेगी, हमारी इंक्रीज होगी। ठीक है, यहाँ तक बेसिकली आपको क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ के बारे में डिफरेंसेस, क्वालिटी और क्या बोलते डिपेंडेंसी समझ में आ गया होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रेजिस्टेंस और बैंडविड्थ, रेजिस्टेंस और क्वालिटी फैक्टर, ये दो चीज़ में रिलेशन समझ में आ गया होगा। और शार्पनेस ऑफ ए ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें क्या कंडीशंस होता है, वो भी चीज़ें समझ में आ गया होगा। अगर कहीं डाउट है तो बताइए, नहीं तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। अभी और कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस करना है इस लेक्चर में। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया अभी भी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ग्राफ एक्सप्लेनेशन, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, जो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ था उसको हम डिस्कस करेंगे। द पीक ऑफ द कर्व करस्पॉन्ड टू द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, ये जो पीक है वो हमारा कहाँ पर करेगा, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। तो वहाँ पे करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जहाँ पे करंट मैक्सिमम होगा वो हमारा कौन सा केस पॉइंट होगा, वो हमारा रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होगा। और उसकी दोनों साइड जो होगा F1 और F2 जो होगा, लोअर हाफ फ्रिक्वेंसी, अपर हाफ फ्रिक्वेंसी होगा। पहला वाला F1 होगा जो लोअर होगा, F2 क्या होगा, अपर हाफ फ्रिक्वेंसी होगा। तो करंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, I max/2। यहाँ पे करंट अगर हम देखें तो I max/√2 हो जाएगा।
द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन F1 एंड F2 रिप्रेजेंट द बैंडविड्थ। ये जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है इन F1 और F2 के बीच में वो हमारा बैंडविड्थ होगा। मैं आपको ये स्पेशली इसलिए बता रही हूँ, अगर आपका ग्राफ दिया होगा उसको देख के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, तो फॉर दैट केस आप कैसे करेंगे। वैसे ऐसा कुछ क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, लेकिन हमको उसके लिए भी प्रिपेयर होना चाहिए कि अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है F1 और F2, तो उसके बीच में अगर बैंडविड्थ निकालना है या फिर चीज़ें निकालना है तो कैसे आप कर सकते हैं। ठीक है कि हाँ F1 और F2 क्या है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो हमारा बैंडविड्थ कैलकुलेट करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम ओमेगा 1 ओमेगा 2 एंगुलर फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में आपको ग्राफ दिया फॉर दैट केस, तो यहाँ से यहाँ के बीच में क्या निकालेगा, बैंडविड्थ होगा। यहाँ पे क्या होगा, आई मैक्स बाई √2 हो जाएगा हमारा करंट। इस पॉइंट में क्या होगा, आई मैक्स मिलेगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, रेजोनेंट एंगुलर फ्रिक्वेंसी। ठीक है, ये हमारा ग्राफ से ये सब चीज़ प्रॉपर्टीज़ की क्वालिटीज़ हमको पता चला है। Quality factor measure the sharpness of resonant LCR circuit. High Q value sharpness is resonance. Bandwidth of series LCR circuit कैसा डिफाइन करते हैं, F2 माइनस F1. Bandwidth is directly proportional to resistance. Bandwidth क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के. क्वालिटी फैक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम इस लेक्चर में प्रॉपर पढ़ा हुआ है, प्रॉपर प्रॉपर्टीज सारे पढ़ लिए हैं। ठीक है, और हमने क्या क्या फॉर्मूला देखा है वो भी देख लें। Q इज इक्वल टू क्या था, F0 अपॉन बैंडविड्थ। Q इज इक्वल टू क्या था, ओमेगा नॉट L बाई आर। Q इज इक्वल टू क्या था, 1/R√L/C। ये सब क्या था, हमारा क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला था, क्वालिटी फैक्टर का डिपेंडेंसी था किस पे, फ्रीक्वेंसी पे, ग्राफ पे, बैंडविड्थ पे, क्या क्या तरीका है वो सारा हमने डिस्कस कर लिया। मीन्स प्रॉपर हमने क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ देख लिया है, डेफिनेशन, रिलेशन, डिपेंडेंसी सब कुछ देख लिया है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और आपके जान पहचान में जो बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, CUT UG के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू।